न राजद की ललकार आई काम और न ही बीजेपी के वादों में थी कोई सच्चाई। दरअसल पहले जहां जिसके पास सीट थी, फिर से वो सीट वहीं पहुंच गई। मेरे कहने का मतलब साफ है, मोकामा पूर्व में भी राजद के पास ही था और आज भी वहां से राजद प्रत्याशी ही चुनाव जीती है। दूसरी तरफ गोपालगंज में भी बीजेपी के पास था और आज उपचुनाव में भी वो सीट बीजेपी के पास ही सुरक्षित है। ये कहना कहीं से जायज नहीं है कि बीजेपी ने तीर मार दिया या फिर राजद ने मोकामा फतह कर लिया। इस बात में कोनो दम नहीं है। दरअसल दोनों पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है, यही सच्चाई है। चुनाव के वक्त जिस तरह से चैनलों पर हवाबाजी हो रही थी, दोनों सीट बीजेपी जीतने वाली है, दोनों ही सीट पर राजद का कब्जा रहेगा, ये सब वाहियात बातें सुनने को मिल रही थी, जबकि इसमें कोनो सच्चाई नहीं थी। आज गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद के हार के कई कारण हैं, जिसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है और उसका एक मुख्य कारण एमआईएम पार्टी भी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बिहार में एमआईएम अपना पैर पूरी तरह पसार चुकी है। इस बात को राजद माने या न माने, ये बात अलग है। गोपालगंज में राजद प्रत्याशी की हार महज 1789 वोटों से हुई, जबकि ओवैसी के एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए। अब इसका मतलब साफ है, हालांकि जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन ने ओवैसी पार्टी के विधायक को तोड़ा था, उससे एमआईएम के शीर्ष नेता आज भी दुखी हैं। एक तो यह भी कारण है राजद के गोपालगंज सीट के हार का। दूसरा कारण बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और 8800 मत प्राप्त कर लिए। कुल मिलाकर राजद के हार का कारण बीजेपी नहीं, बल्कि उनकी मामी और एमआईएम है। ऐसे में समय रहते ही राजद को एमआईएम को करीब लाना होगा, अन्यथा की स्थिति में 2024 में राजद महागठबंधन के खेल को अकेले ही एमआईएम पार्टी बिगाड़ने की कुवत रखती है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव का नतीजा है।